हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, भौतिक विज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। कल अपन ने पढ़ा था कूलाम का नियम। आज पढ़ रहे हैं कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो देखिए कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होगा। एक अपन ने क्या लिया, एक द्विविमीय निर्देश तंत्र ले लिया x और क्या ले लिया y, जिसका मूल बिंदु क्या है बेटा, O है। इस द्विविमीय निर्देश तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश, एक Q1 हो गया, एक क्या हो गया Q2 हो गया। इन स्थिर बिंदु आवेशों के मूल बिंदु से जो दूरियां हैं वो दूरियां कितनी हैं, r1 वेक्टर, और ये कितनी है r2 वेक्टर। Q1 स्थिर बिंदु आवेश और स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य में क्या लगता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर। किसी किताब के अंदर F21 है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दो Q2 आवेश Q1 आवेश पर क्या लगाता है, बल लगाता है, वो बल कितना हो जाएगा, F21 वेक्टर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यदि Q1 Q2 पर बल लगाता है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R12 है। Q2 Q1 पर बल लगाता है तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, R21 वेक्टर होगी। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, किस तरीके से व्यवस्थित करेंगे। मान एक द्विविमीय निर्देश तंत्र, तंत्र में दो स्थिर बिंदु आवेश बिंदु आवेश Q1 व Q2 स्थित है। इन आवेशों की मूल बिंदु से दूरियां R1 वेक्टर व R2 वेक्टर तथा इन आवेशों के मध्य लगने वाला बल F12 वेक्टर व F21 वेक्टर है। F12 वेक्टर व F21 वेक्टर है तथा इन आवेशों के मध्य की दूरी मध्य की दूरी R12 वेक्टर व R21 वेक्टर तथा एकांक सदिश, एकांक सदिश क्या बताता है, दिशा को। एकांक सदिश R12 कैफ व R21 कैफ। जब यहां हम इधर चलेंगे तो उसका एकांक सदिश कितना हो जाएगा, R12 कैफ। जब दो से एक की तरफ चलेंगे तो उसका एकांक सदिश हो जाएगा R21 कैफ। तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से अब देखिए Q1 आवेश के द्वारा
Q2 आवेश पर लगने वाला बल। Q1 आवेश के द्वारा Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना बेटा? F12 वेक्टर। कितना आ गया? F12 वेक्टर। पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लगने वाला बल कितना है? F12 वेक्टर बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निर्वात के लिए लेके चल रहे हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या के लिख सकते हैं अपन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है? R12 स्क्वायर R12 कैप। ये तो किसको व्यक्त कर रहा है? परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है। और ये किसको व्यक्त कर रहा है? दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए इसको अपन समीकरण नंबर कितना दे सकते हैं? अपन 1 दे सकते हैं। कितना देंगे? 1। इसी प्रकार इसको आगे भी अपन बोल सकते हैं, एकांक सदिश को बोल सकते हैं। एकांक सदिश क्या है? इकाई परिमाण वाले सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। तो उसको वेक्टर के रूप में लिख के इसको अपन क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। वैसे ही आ जाएगा, अपन को हल करने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना बल लग रहा है बेटा? F12 वेक्टर लग रहा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। समीकरण नंबर कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। अब जो ये एकांक सदिश का मतलब है इनकी दिशा, परिमाण तो इन दोनों का समान है, इनके बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशा कैसी है? विपरीत है। क्योंकि एकांक सदिश का परिमाण समान है, लेकिन दिशा विपरीत है। विपरीत है तो चिन्ह क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। R12 वेक्टर या 12 कैप बराबर माइनस R21 कैप। समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब यहां समीकरण 1 में है या 2 में, तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ भी अपन रख सकते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ बेटा स्क्वायर हो रहा है तो माइनस इस R12 की जगह कितना रखेंगे? माइनस का R21 रखेंगे, और इस R21 रखेंगे, इसको माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये कैसी राशि आ जाएगी? प्लस में राशि आ जाएगी। R21 स्क्वायर माइनस R21 कैप। इस 12 की जगह कितना रख दूंगा बेटा? माइनस का R21 कैप। ये रखने के पश्चात हमारे पास क्या आता है?
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। यही आया। समीकरण 2 से तुलना कीजिए। 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप किसके बराबर है? F21 के बराबर। किसके बराबर है बेटा? F21 के बराबर है। तो इस पूरे की जगह कितना रख सकता हूं मैं? F21 रख सकता हूं। तो समीकरण 2 से F12 वेक्टर बराबर माइनस चिन्ह ऑलरेडी है F21 वेक्टर। समीकरण नंबर 4 अतः लगने वाला बल परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है बेटा? विपरीत। अर्थात आप लोगों ने न्यूटन की गति का तृतीय नियम पढ़ा था। अतः कूलाम के नियम का सदिश रूप कूलाम के नियम का सदिश रूप न्यूटन की गति के तृतीय नियम के पालना करता है। तृतीय नियम की क्या करता है बेटा? पालना करता है। इस तरीके से ये क्या समीकरण जो 4 है वो समीकरण 4 क्या कहलाता है? कूलाम का नियम का सदिश रूप कहलाता है। उतारिए बेटा। अब देखिए कूलाम के नियम से संबंधित अपन क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चनों को बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास दो समान आवेश प्रत्येक समान आवेश प्रत्येक एक सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इनकी दूरी कितनी? 1 सेंटीमीटर है। तो उनके मध्य बल का मान क्या होगा? उनके मध्य कार्यरत बल का मान
क्या होगा। देखो दो समान आवेश है, दो समान बिंदु आवेशों के मध्य क्या लगता है बेटा, कूलाम बल लगता है। तो क्या चीज दे रखी है हमको, दिया दो दे रखा है, वन माइक्रो का मतलब है समान। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है तो 10 की पावर माइनस 6 से क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। इन आवेश की दूरी कितनी, आर आर का है 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर से क्या करेंगे, दूरी का मान है। के का मान आप लोगों को पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इकाई इसकी क्या है बेटा, न्यूटन। मान रखेंगे F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर माइनस 6। Q2 की वैल्यू भी 10 की पावर माइनस 6। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 की पावर माइनस 2। और इसका क्या करना है, अपन को स्क्वायर करना है। इसको अपन क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 गुना आधार समान है तो बातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 10 की पावर कितनी होगी, माइनस का 12। और यहाँ कितनी होगी, 10 की पावर माइनस का 4। जैसे ही ऊपर जाएगी F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 12 इंटू ऊपर जाएगी तो प्लस में चले जाएगी। 10 की पावर कितनी होगी, 4। 9 और 4 कितने होंगे, 13। 13 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 1। तो 9 गुना 10, तो F बराबर कितना हो जाएगा, 90 न्यूटन आ जाएगा। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कितना आवेश दिया जा रहा है, एक माइक्रो कूलाम आवेश दिया जा रहा है प्रत्येक को। तो उस पर लगने वाला जो बल है वो बल का मान कितना न्यूटन आ जाता है, 90 न्यूटन प्राप्त होता है। ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो आवेश Q1 व Q2, दो आवेश Q1 व Q2, दो आवेश Q1 व Q2 दूरी स्मॉल r पर, दूरी स्मॉल r पर स्थित है। दोनों आवेश है, उनके मध्य की दूरी कितनी है, स्मॉल r है। यदि प्रत्येक आवेश को तथा, यदि प्रत्येक आवेश को तथा उनके मध्य की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए, तो आवेशों के मध्य
के मध्य लगने वाले बल क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दो आवेश कितना सो कूलाम के नियम से दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य क्या लगेगा, कूलाम का नियम लगेगा। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया ए। या F1 मान लेते हैं, जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, प्रश्नानुसार। फिर कह रहा है यदि प्रत्येक आवेश को कितना तथा उनके मध्य की दूरी को कितना गुना कर रहे हैं, 2 गुना। आवेश का मतलब है Q1 बराबर Q2, इनको कितना Q1 कितना हो जाएगा 2Q1, Q1 डैश ले लेते हैं इसको, और Q2 डैश को कितना ले लेते हैं 2Q2 ले लेते हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी है R डैश को कितना ले लेते हैं बेटा 2R ले लेते हैं। तो इन पर लगने वाला जो बल है उस बल का मान क्या प्राप्त होगा। पुनः कूलाम नियम से F2, इसको 1 ले लिया, इसको क्या ले लिया 2, K Q1 का मान कितना है, Q1 डैश का मान Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इनके मान अपन रख देते हैं। F2 बराबर K Q1 डैश का मान हमारे पास कितना है 2Q1, Q2 डैश का मान हमारे पास कितना है 2Q2, और इनके बीच की दूरी R1 डैश का मान कितना है बेटा 2R। इसका क्या कर दिया स्क्वायर, इसको हम हल करते हैं अपन। 4K Q1 Q2 अपॉन 4R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो गया। F2 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया 2, 1 व 2 से, 1 व 2 से F1 बराबर कितना हो जाएगा F। अतः आवेश तथा उनके मध्य की दूरी को दुगना करने पर उन पर लगने वाले बल अपरिवर्तित लगने वाले बल अपरिवर्तित रहते हैं। अतः आवेशों पर लगने वाले बल अपरिवर्तित रहते हैं। इन आवेशों पर लगने वाला जो बल है, बल क्या रहता है बेटा अपरिवर्तित रहता है। इस तरीके से उसके कुछ अपन ने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। ऐसे ही बहुत सारे आपकी किताब के अंदर एग्जाम्पल है, उन एग्जाम्पलों को आपको थोड़ा देखना है। धन्यवाद।